बिहार का एक ऐसा लोकसभा सीट जहां की लड़ाई अक्सर राजपूत बनाम राजपूत के बीच होती रही। महाराजगंज में बदलाव करना लालू प्रसाद यादव का निर्णय था और आकाश इस बार जनार्दन सिंह सिग्रीवाल पर भारी इसलिए भी पड़ रहे हैं कि जनार्दन सिंह सिग्रीवाल का काम जीरो है। उस समय लड़ाई चली 2014 में प्रभुनाथ सिंह बनाम सिग्रीवाल, जनार्दन सिंह सिग्रीवाल, राजपूत बनाम राजपूत। मतलब एक नया एक्सपेरिमेंट एक लंबे वक्त बाद कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन ने किया है। लालू प्रसाद यादव ने ये निर्णय लिया कि महाराजगंज में इस बार कांग्रेस के पाले से एक भूमिहार चेहरा को उतारा जाए, कांग्रेस यहाँ पर कमबैक करे और कांग्रेस को मजबूत करने के लिए भी ये लड़ाई यहाँ पर लाई गई। प्रभुनाथ सिंह के बेटे नाराज हो गए, टिकट ना मिला तो वो जेडीयू में शामिल हो गए। दलित जो है वो भले ही चिराग पासवान चले जाए भारतीय जनता पार्टी के साथ, जीतन राम मांझी चले जाए, लेकिन दलित जो है वो आकाश के साथ है। कई में ये वोट कांग्रेस पार्टी आकाश सिंह को मिल जाता है, जाति के नाम पर, समीकरण के नाम पर, नाराजगी को लेकर मिल जाता है। तो यहाँ देखा जाए तो आकाश अच्छे खासी वोटों से लीड कर जाएंगे। भूमिहार ब्राह्मण एकजुट हुए कि इस बार आप हमको स्वीकार करिए और मिनी चित्तौड़गढ़ कहा जाता है, लेकिन भूमिहारों की भी आबादी यहाँ कम नहीं है। भूमिहार ब्राह्मण एड ऑन हुए, राजपूत हैं जो राजपूत रणधीर सिंह को वोट कर रहे थे वो करेंगे क्योंकि वो उस समय भी राजद के साथ थे तो कर ही रहे थे। महाराजगंज में जो राजपूत बनाम भूमिहार कह सकते हैं कि जो लड़ाई है, क्या लगता है कि कांग्रेस पार्टी लड़ाई में कहाँ है? 1991 में यहाँ की लड़ाई भूमिहार बनाम राजपूत की हुई थी। इतना लंबा गैप और फिर कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार दिया और वो भी भूमिहार दी। महाराजगंज में इस बार जाति की बात कर ली जाए, चूंकि बात बिहार की हो रही है तो जाति के ना हो तो ऐसा हो नहीं सकता है। लेकिन कांग्रेस से वो सीट निकला तो फिर जनता दल के पाले में गया, फिर भाजपा यहाँ पर 2014 में आई। तो राजपूतों में एक नाराजगी है, नाराजगी इस बात की कि जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने 10 सालों में कितना काम किया। उस गांव को उन्होंने गोद लिया जिसका नाम बरेजा है। आज भी उसकी स्थिति जंजर है। 19 में हमने मोदी को देख के आपको वोट कर दिया, लेकिन मोदी काम करने नहीं आते हैं, काम आप करते हैं। जनता में नाराजगी इस बात को लेकर है। कहीं यादव टूटा नहीं, मुसलमान नहीं टूटा है, मुसलमान भी, जबकि सीवान बगल में है, महाराजगंज के बगल में सीवान है, लेकिन मुसलमान टूटा नहीं है। भाजपा यहीं पे थोड़ा माइनस पड़ जा रही है और इसीलिए कहा जा रहा है कि भाजपा अगर कुछ सीटें गंवा रही है तो कैंडिडेट के कारण, कई सीटों पर अगर भाजपा हार रही है तो कैंडिडेट के कारण, जहाँ रिपीट कर दिया गया। बिहार का एक ऐसा लोकसभा सीट जहाँ की लड़ाई अक्सर राजपूत बनाम राजपूत के बीच होती रही और उसमें भारतीय जनता पार्टी कहीं तक कई बार भारी भी पड़ी है। हम बात कर रहे हैं महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र। महाराजगंज में इस बार जाति की बात कर ली जाए, चूंकि बात बिहार की हो रही है तो जाति के ना हो तो ऐसा हो नहीं सकता है। राजपूत बनाम भूमिहार, जनार्दन सिंह सिग्रीवाल 2 बार के सांसद इस बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने मैदान में उतारा है। 25 तारीख को वोटिंग है। उनके सामने कांग्रेस पार्टी ने आकाश सिंह, कांग्रेस के बिहार अध्यक्ष अखिलेश सिंह के बेटे हैं, वो मैदान में है। मतलब एक नया एक्सपेरिमेंट एक लंबे वक्त बाद कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन ने किया है। मेरे साथ शशांक पांडे हैं, सहयोगी, कई दिनों से महाराजगंज के अलग अलग क्षेत्रों में आप घूम रहे हैं। महाराजगंज में जो राजपूत बनाम भूमिहार कह सकते हैं कि जो लड़ाई है, क्या लगता है कि कांग्रेस पार्टी लड़ाई में कहाँ है? कांग्रेस पार्टी क्या यहाँ की सत्ता को विपक्ष में बैठाने की कैपेसिटी है? लोगों का समर्थन मिल रहा है? देखिए, हम शुरू करेंगे अगर शुरू से 1991 में जाते हैं। 1991 में यहाँ की लड़ाई भूमिहार बनाम राजपूत की हुई थी। उस समय गिरिजा देवी यहाँ से सांसद बनी, वो भूमिहार समाज से आती थी, कांग्रेस से थी। और उसके बाद इतना लंबा गैप और फिर कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार दिया और वो भी भूमिहार दिया। अंतिम बार 91 में कांग्रेस, अंतिम बार कांग्रेस, यहाँ पे वो सांसद भी रहे, लेकिन कांग्रेस से वो सीट निकला तो फिर जनता दल के पाले में गया, फिर भाजपा यहाँ पर 2014 में आई और फिर 19 में भारतीय जनता पार्टी एक नया एक्सपेरिमेंट करके जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जो कि लगातार विधायक रहे उनको यहाँ से लाती है और वो 2014 में यहाँ से जीतते हैं। 2019 में दूसरी बार वो यहाँ से जीतते हैं। तो उस समय लड़ाई चली 2014 में प्रभुनाथ सिंह बनाम सिग्रीवाल, जनार्दन सिंह सिग्रीवाल, राजपूत बनाम राजपूत। उसके बाद 2019 में लड़ाई चली जनार्दन सिंह सिग्रीवाल और प्रभुनाथ सिंह के बेटे रणधीर सिंह, राजपूत बनाम राजपूत। राजद और भाजपा की लड़ाई हुई। इस बार कांग्रेस कहें या फिर यूं कहें कि लालू यादव ने एक नया चेहरा यहाँ पर उतारने का प्रयास किया, क्योंकि आकाश भी कह रहे थे इस बात को और अखिलेश सिंह भी इस बात को कह रहे थे कि महाराजगंज में बदलाव करना लालू प्रसाद यादव का निर्णय था। लालू प्रसाद यादव ने ये निर्णय लिया कि महाराजगंज में इस बार कांग्रेस के पाले से एक भूमिहार चेहरा को उतारा जाए, क्योंकि वो देख रहे थे कि 1991 में जब कांग्रेस ने यहाँ अपना सत्ता जमाया उसके बाद
लालू यादव ने उसको अपने पाले में रखा और राजद यहाँ पर कब्जा की। तो वो फिर से कांग्रेस यहाँ पर कमबैक करे और कांग्रेस को मजबूत करने के लिए भी ये लड़ाई यहाँ पर लाई गई। लेकिन अब लोग ये देख रहे थे कि अब एक तरफा हो गया और ये चित्तौड़गढ़ माना जाता है, तो राजपूत जो है वो एक तरफा चले जाएंगे, एक तरफा सिग्रीवाल की तरफ चले जाएंगे। और उसके बाद हुआ क्या कि प्रभुनाथ सिंह के बेटे नाराज हो गए, टिकट ना मिला तो वो जेडीयू में शामिल हो गए। तो फिर हुआ कि अब राजपूत एक तरफा हो गए। अब सिग्रीवाल को रणधीर सिंह का भी समर्थन मिलने लगा, प्रभुनाथ सिंह के जो बेटे हैं उनका भी समर्थन मिलने लगा, तो राजपूत और मजबूत हो गए। लेकिन यहाँ पर जब आप देखेंगे तो राजपूतों में एक नाराजगी है। नाराजगी इस बात की कि जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने 10 सालों में कितना काम किया। 10 साल वो यहाँ से सांसद रहे, उन्होंने कितना काम किया है। सड़क उन्होंने कितने बनवाई, कितना गांव का विकास हुआ। जिस गांव को उन्होंने गोद लिया, जिसका नाम बरेजा है, आज भी उसकी स्थिति जंजर है, वहां पर सड़क नहीं है। गांव में जब आप इन करिएगा तो शुरुआती समय में मुखिया के द्वारा 100 फीट ढलैया करवाया गया। उसके बाद आज भी ईटाकरण है उस गांव में। जिस गांव को इन्होंने गोद लिया, उस गांव की समस्या ये हुई कि गांव के लोग जब जाते थे सांसद के पास तो सांसद कहते थे कि भैया हम करा देंगे, और विधायक के पास जाते थे क्योंकि उस गांव का दुर्भाग्य कहें कि वो गांव माझी विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है। और माझी विधानसभा क्षेत्र में इसके पहले 2015 से 20 तक आप अभी देखें तो 2015 से 20 तक कांग्रेस के विजय शंकर दुबे थे, और उसके बाद 20 से माले के आपके सत्येंद्र यादव आ गए। तो इन लोगों का मानना था कि सांसद जी गोद लिए हैं तो वो काम करा देंगे, तो इस तनातनी में काम नहीं हुआ। लेकिन राजपूतों में नाराजगी है, ब्राह्मणों में नाराजगी है। ब्राह्मणों में नाराजगी है कि भैया बार बार हम आपको स्वीकार करते हैं, इस बार आप हमको स्वीकार करिए। भूमिहार ब्राह्मण एकजुट हुए कि इस बार आप हमको स्वीकार करिए। और मिनी चित्तौड़गढ़ कहा जाता है, लेकिन भूमिहारों की भी आबादी यहाँ कम नहीं, अच्छी आबादी। भूमिहार और ब्राह्मण की आबादी आप देखें तो 2.5 लाख ब्राह्मण भूमिहार जो है वो है, और उसके बाद यादव बड़ी आबादी है। राजपूत के बाद यादव, उसके बाद मुसलमान है, फिर आपको भूमिहार ब्राह्मण है। तो ये जो 4 है, ब्राह्मण भूमिहार हो गए, मुसलमान हो गए, उसके बाद आपको भूमिहार हो गए, मुसलमान हो गए, यादव हो गए, ये 3 हो गया। दलित जो है वो भले ही चिराग पासवान चले जाए भारतीय जनता पार्टी के साथ, जीतन राम मांझी चले जाए, लेकिन दलित जो है वो आकाश के साथ है। आप क्षेत्र में जब घूम रहे हैं तो आप देखें कि ऑन द कैमरा हम यादवों से बात कर रहे थे। क्या आप लोग नाराज होंगे क्योंकि कभी राजपूत को तो कभी भूमिहार को यहाँ से उम्मीदवार बनाया जाता है? वो कहने कोई नाराजगी नहीं, हर बार राजपूत को हमने स्वीकार किया, लेकिन इस बार हम भूमिहार को स्वीकार करने जा रहे हैं। एक जगह रोकना चाहेंगे, क्योंकि आपने 91 का जिक्र किया, गिरिराज देवी का जिक्र किया, एक्सपेरिमेंट कांग्रेस पार्टी ने किया था। आज की तारीख में देखा जाए तो यहाँ पे भूमिहार ब्राह्मणों की अच्छी खासी आबादी है। आरजेडी का अपना एक कैडर है, मुसलमान, यादव, दलित भी आरजेडी कहीं हद तक वोट मिलता है। तो देखा तो आरजेडी का तो वोट बैंक है ही, एक एड ऑन वोट जो है अपर कास्ट का हो रहा है, जिसमें भूमिहार और राजपूत है। अगर वाकई में ये वोट कांग्रेस पार्टी आकाश सिंह को मिल जाता है, जाति के नाम पर, समीकरण के नाम पर, नाराजगी को लेकर मिल जाता है, तो यहाँ देखा जाए तो आकाश अच्छे खासी वोटों से लीड कर जाएगा। बहुत भारी पड़ रहा है। आप देखें तो जब उम्मीदवार राजपूत हुआ करते थे, प्रभुनाथ सिंह के बेटे रणधीर सिंह 3.5 लाख वोट से चुनाव हारे थे, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात है कि भूमिहार ब्राह्मण उनको वोट नहीं करते थे। लेकिन इस बार क्या हुआ है कि भूमिहार ब्राह्मण एड ऑन हुए हैं, राजपूत हैं, जो राजपूत रणधीर सिंह को वोट कर रहे थे वो करेंगे क्योंकि वो उस समय भी राजद के साथ थे तो कर ही रहे थे। और इस समय वो क्या उनके कोर वोटर वो नहीं है, कोर वोटर जो है वो चले गए हैं। लेकिन जो राजपूत है नाराज है, जो जनार्दन सिंह सिग्रीवाल से नाराज है कि क्यों दे आपको वोट। और बार बार भारतीय जनता पार्टी आपको रिपीट करती है, 14 में आपने काम नहीं किया, 19 में आपको रिपीट किया गया, लेकिन 19 में हमने मोदी को देख के आपको वोट कर दिया। लेकिन मोदी काम करने नहीं आते हैं, काम आप करते हैं। जनता में नाराजगी इस बात को लेकर है। यादव जो है वो किसी भी हाल में टूट नहीं रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार ये कह रही थी कि यादव टूट गया, लेकिन आप देखें तमाम लोकसभा का चुनाव हो गया, कहीं यादव टूटा नहीं। मुसलमान नहीं टूटा है, मुसलमान भी, जबकि सीवान बगल में है, महाराजगंज के बगल में सीवान है, लेकिन मुसलमान टूटा नहीं है। मुसलमान के पास विकल्प नहीं है। मुसलमान कहता है कि हम अगर वोट नहीं देते हैं, अगर आकाश हार जाते हैं तो फिर भाजपा जीतती है, तो मुसलमान
ये कह रहा है कि हम विकल्प क्यों ये करें, हम आकाश को वोट करेंगे और आकाश को वो वोट कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी से मुसलमानों की बहुत ज्यादा नाराजगी नहीं कांग्रेस से कभी नाराजगी नहीं रही है। आप देखिए तो कांग्रेस से कभी उनकी नाराजगी रही ही नहीं है। हाँ। आप कुछ भी कर लीजिए। एक चीज बहुत हाँ। मतलब स्पष्ट ऐसा देखा जा रहा था हाँ। कि भाई हो सकता है कि ठीक है राजपूत का वोट उनको नहीं मिलेगा। हाँ। अगर भूमिहार ब्राह्मण अगर गोलबंद को वोट कर देते हैं तो फिर तो यहाँ पे इनका पलड़ा भारी हो जाएगा, क्योंकि कांग्रेस अगर 91 का लोग जिक्र करता है या फिर बाकी सीटों पर अगर आप देखते हैं तो अपर कास्ट और कांग्रेस के बीच में रिलेशन कोई खराब नहीं रहा है। नहीं, अपर कास्ट एक जमाने में कांग्रेस को वोट किया। आप देखिए तो अपर कास्ट को अगर किसी ने मुख्यमंत्री बनाया बिहार में, कांग्रेस ने बनाया। चाहे आप ब्राह्मण की बात करें, भूमिहार की बात करें, तो हाँ कृष्ण बाबू की बात करें, तो जगन्नाथ मिश्र की बात करें, तो ब्राह्मण और भूमिहारों को जिसने मुख्यमंत्री बनाया, अपर कास्ट उससे क्यों नाराज रहेगा। ब्राह्मण भूमिहार आज भी कांग्रेस को वोट कर रहा है। हाँ। और सबसे बड़ी बात है कि देखिए राजपूत नहीं टूटा। राजपूत जो है वो है राजद के साथ है और कांग्रेस के साथ है, वो है यादव हो गया, मुसलमान हो गया, दलित हो गया। और आकाश इस बार जनार्दन सिंह सिग्रीवाल पर भारी इसलिए भी पड़ रहे हैं कि जनार्दन सिंह सिग्रीवाल का काम जीरो है। उनको लेकर क्षेत्र में नाराजगी है और अगर देखा जाए तो सिग्रीवाल को लेकर थोड़ा बहुत माहौल उनके विपक्ष में है। बिल्कुल। तो इसलिए कहना, और न कि आप महाराजगंज का जिक्र करते हैं बल्कि अलग अलग क्षेत्रों में जाते हैं, जो कि जो पूरी चुनाव है, चूंकि लोकसभा एनडीए के चेहरा नरेंद्र मोदी है, प्रधानमंत्री है, उनको तीसरी बार बनाना है, लेकिन कैंडिडेट को लेकर भी कई चुनौतियां हैं और कहीं ना कहीं भाजपा यहीं पर थोड़ा माइनस पड़ जा रही है। और इसीलिए कहा जा रहा है कि भाजपा अगर कुछ सीटें गंवा रही है तो कैंडिडेट के कारण, कई सीटों पर अगर भाजपा हार रही है तो कैंडिडेट के कारण, जहाँ रिपीट कर दिया गया, एक उनके खिलाफ में माहौल था, बावजूद भी उनको रिपीट कर दिया गया। जैसे में औरंगाबाद का जिक्र कर लिया जाए, आप महाराजगंज का जिक्र कर लिया जाए या फिर बाकी सीटों का जिक्र करते हैं, तो ये चीजें बहुत कॉमन दिखती है। बिल्कुल। बहरहाल हम और भी जगह पर जाएंगे और लोगों से बात करेंगे, क्योंकि ओपिनियन अलग अलग जाति को लेकर, क्योंकि जाति का जिक्र करना मेरे लिए मजबूर हो जाता है और चीजें निकलती हैं, फिल्टर होकर सामने आती हैं कि भाई आखिर माहौल क्या है। महाराजगंज का माहौल यही है कि अपर कास्ट में भूमिहार ब्राह्मण जो है वो कांग्रेस पार्टी के पक्ष में होता दिख रहा है। आरजेडी का कैडर यहाँ पे ऑलरेडी है और नाराजगी के कारण भाजपा का हो सकता है कि वोट परसेंट कम हो जाए। तो कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे माइनस हो रही है और कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन काफी प्लस होती नजर आ रही है।